नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 20 अगस्त 2026, विक्रम संवत 2083, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। चलिए देखते हैं आज की कुछ मुख्य समाचार। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए स्थानीय सांसद या विधायक की सिफारिश या समर्थन अनिवार्य करने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। अदालत ने कहा कि जब पात्रता अन्य दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है तो इस तरह के समर्थन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान सांसदों और विधायकों को कल्याणकारी लाभों पर अनियंत्रित विवेक प्रदान करता है। जश्न-ए-अदब अपने 15 वर्ष पूरे होने पर 4 दिवसीय समारोह आयोजित कर रहा है। संस्थापक कुंवर रंजीत चौहान ने बताया कि इस संगठन की स्थापना 2012 में भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति को मंच पर लाने के लिए की गई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ने दिल्ली विश्वविद्यालय के मार्गों पर चलने वाली बसों सहित 56 महिलाओं की विशेष बसों को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही उन्होंने 200 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाई है और राजघाट डिपो 1 पर एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन भी उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का कार्य साधक ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत मराठी न जानने वाले चालकों को भाषा सीखने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और अगर नियमों का पालन न करने पर लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। इस फैसले को लेकर सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं ने इसे अन्यायपूर्ण बताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भेजे गए कुछ बांग्लादेशी व्यक्तियों को वापस भारत में लाया गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस विकास का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर केंद्र की याचिकाओं को निपटारा किया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि संबंधित व्यक्ति भारत लौट आए हैं, इसलिए इस मामले में कानून के प्रश्न को खुला रखा गया है। राजधानी क्षेत्र एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में नई पेट्रोल, डीजल और CNG लाइट गुड्स व्हीकल के पंजीकरण पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इसके तहत दिल्ली में छोटी LCV के लिए यह प्रतिबंध लागू होगा, जबकि NCR के अन्य जिलों और शहरों में चरणबद्ध तरीके से पेट्रोल, डीजल और CNG से जुड़े प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के IT मंत्री नारा लोकेश ने स्पष्ट किया है कि विशाखापट्टनम में प्रस्तावित डेटा सेंटरों के लिए पोलावरम परियोजना का पानी उद्योगों के लिए निर्धारित कोटे से ही दिया जाएगा और इससे शहर की पेयजल व कृषि संबंधित जरूरतें प्रभावित नहीं होंगी। उन्होंने लोगों से गलत सूचना पर विश्वास न करने की अपील की और यह भी बताया कि डेटा सेंटरों के पानी की मांग को पूरा करने के लिए मौजूदा शहर बुनियादी ढांचा के पानी को मोड़ने के बजाय समर्पित पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। झारखंड सरकार द्वारा 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की अधिसूचना जारी करने के बाद JPSC और JSSC रिफॉर्म मंच ने अपना आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने यह कदम अनियमितताओं की शिकायतें और CID की जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर उठाया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने JPSC और JSSC की परीक्षाओं में सुधार के सुझाव देने के लिए 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने वाली एक समिति के गठन की भी घोषणा की है। और कोऑपरेटिव मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को होने वाली 4थी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय ग्लोबल बैठक ISMR में भाग लेने वाले मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। इस प्रतिनिधित्व मंडल में विदेश मंत्री S जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडाई सामानों पर प्रस्तावित 50% शुल्क को 3 दिनों के लिए रोक दिया है, क्योंकि हफ्तों चली वार्तालापों के बाद दोनों पक्ष व्यापक व्यापार समझौते के करीब पहुंचने दिखाई दे रहे हैं। चीन ने पहली बार अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देश के भीतर जमीन पर एक रॉकेट के पहले चरण को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया है।
सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक रीयूजेबल रॉकेट जुके-3 की यह लैंडिंग देश के पूर्ण चक्रण योग्य रॉकेट तकनीक में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।